Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. Birali, and I'm a gynecologist. I hope you all are doing well. आज आपसे बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है लो AMH के बारे में कि AMH लेवल लो कैसे हो जाता है आपका और इस लो AMH को आप किस तरह से नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारी खवातीन जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं उनका AMH लेवल बड़ा कम आ जाता है तो एकदम से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। कुछ डॉक्टर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको नो बोल देते हैं कि आपको अब कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आप कभी कंसीव नहीं कर सकती। और यकीन करें कि किसी भी खातून के लिए बड़ी ही परेशानी की बात होती है जब उनको बिल्कुल भी होपलेस कर दिया जाता है। तो ऐसे में खवातीन पूछती हैं कि हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, हमें कोई ट्रीटमेंट बताएं, कोई मेडिसिन बताएं, कोई डाइट बताएं जिससे हमारा AMH लेवल बूस्ट हो सके। तो यकीन करें कुछ ना कुछ ऐसे रेमेडीज मौजूद हैं, कुछ ऐसी एडवाइसेस मैं आपको आज देने वाली हूं जिनसे आपका AMH लेवल इंक्रीज हो सकता है और आप कंसीव करने के काबिल हो सकती हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले AMH की बात करूं कि AMH होता क्या है। AMH एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आपके ग्रेनुलोसा सेल से रिलीज होती है। ग्रेनुलोसा सेल्स आपकी ओवरी के अंदर मौजूद एंट्रल फॉलिकल्स जो कि रेस्टिंग हालत में मौजूद होते हैं उनको लाइन कर रही होती है और उनसे ये रिलीज होती है। जितने ज्यादा आपके एंट्रल फॉलिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा आपका AMH लेवल होगा और ये डायरेक्टली बताता है कि आपकी ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं जो कि बाद में मैच्योर एग्स बन सकते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको कोई ना कोई मेडिसिन दी गई ओवेरियन स्टिमुलेशन की या कोई गोनेडोट्रोफिन के इंजेक्शंस दिए गए तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपके कितने चांसेस हैं कंसीव करने के। नो डाउट ये डायरेक्टली आपके प्रेगनेंसी होने या ना होने को, आपके फर्टिलिटी को, आपकी लाइव बर्थ को नहीं बताता, लेकिन ये हमें एक एस्टिमेट दे देता है कि अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कितने चांसेस होंगे आपके प्रेग्नेंट होने के। अब एक नॉर्मल खातून जो कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं उनका नॉर्मल AMH लेवल 1 नैनोग्राम पर ml से 4 नैनोग्राम पर ml तक का होता है और ये एज के हिसाब से वेरी करता है। यंग एज में आपका AMH लेवल काफी बेहतर होता है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका AMH लेवल लो होना शुरू हो जाता है। एज के हिसाब से अगर बात करूं, अगर आपकी एज 25 ईयर है तो ये 5.4 नैनोग्राम पर ml तक के राउंड अबाउट होगा। अगर आपकी 30 ईयर है तो ये 3.5 नैनोग्राम पर ml तक का होगा। अगर 35 ईयर्स आपकी एज है तो ये 2.3 नैनोग्राम पर ml तक का होगा और अगर आपकी एज 40 तक है तो ये 1.3 नैनोग्राम पर ml तक का होगा। और अगर आपकी 40 ईयर से ज्यादा है तो AMH की वैल्यू 1 नैनोग्राम पर ml से कम होती है, यूजुअली ये 0.7 नैनोग्राम पर ml तक होती है। लेकिन आपका AMH 1 से 4 नैनोग्राम पर ml तक का होना चाहिए। अगर आपका 4 से ज्यादा है तो भी हम एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देखते हैं और अगर आपका 1 नैनोग्राम पर ml से कम का AMH है तो भी हमें बड़े पुअर रिस्पॉन्सेस देखने में आते हैं। और कुछ खवातीन का AMH लेवल तो इतना कम होता है कि 0 पॉइंट्स में होता है, 0.0 करके भी हमने AMH लेवल देखा हुआ है, इतना AMH लो भी देखा हुआ है हमने। तो कैसे आप अपने AMH लेवल को बेहतर बना सकते हैं। अब नंबर 1 तो इसमें ये स्टेप है कि आपने हेल्दी और बैलेंस डाइट का यूज करना है। अब ये हेल्दी और बैलेंस डाइट क्या होती है? ये एक ऐसी डाइट है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। आपको कोई एंटीऑक्सीडेंट्स बाहर से लेने की जरूरत नहीं पेश आती अगर आप अपनी डाइट में ही एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेते हैं। तो आपने फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। हर रंग की आपने वेजिटेबल यूज करनी है और फ्रूट्स यूज करने हैं क्योंकि कलर्स के हिसाब से इनके विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स चेंज होते हैं। तो अगर आप सारे कलर्स की मेडिसिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेंगे तो आपको हर तरह का एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। आपने ब्लूबेरीज लेनी है, स्ट्रॉबेरीज लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, ब्रोकली लेनी है, मटर ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप दालें ले सकते हैं, सीड्स जिसमें सेसमी सीड्स आ जाते हैं, पंपकिन सीड्स आ जाते हैं। और इसके अलावा सी फूड बहुत अच्छी है आपके लिए, फिश, सालमन्स, ये सब कुछ आपकी जो डाइट है ये इसमें शामिल होने चाहिए ताकि आपका AMH लेवल नेचुरली ही बहुत बेहतर रह सके। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस जैसे कि टर्मेरिक यानी हल्दी
और जिंजर यानी अदरक, ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं आपका AMH लेवल हाई करने के लिए। तो नंबर 1 स्टेप हुआ, आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। फास्ट फूड्स और बर्गर्स, फ्राइड फूड्स, इन चीजों से बचना है। बेकरी के जो मीठे आइटम्स होते हैं उनसे बचना है। शुगर को कट डाउन करना है आपने। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड जो कार्ब्स होते हैं इनसे आपने बचना है। अपनी डाइट को आपने हेल्दी पैटर्न पर लेके आना है। एक खास वक्त पे अपना टाइम फिक्स करके रेगुलर उसी टाइम पे ही आपने खाना खाना है। डाइटरी हैबिट्स अच्छी करनी है। आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो वाली आपने हेल्दी फैट्स लेनी है। और सैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। मैदे से आपने अवॉइड करना है। आई होप आपको डाइट की एडवाइस तो समझ आ गई होगी और यही आपका पहला स्टेप होना चाहिए AMH लेवल को बूस्ट करने के लिए। नंबर 2 पर हम बात करें, वो है आपका विटामिन डी का सप्लीमेंट। विटामिन डी मैं अक्सर उसके बारे में बात करती रहती हूँ कि कितना ज्यादा जरूरी है आपकी इनफर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तकरीबन हर स्टेप में जो इनफर्टिलिटी के हर स्टेप के इंप्रूवमेंट के लिए ये विटामिन डी का सप्लीमेंट चाहिए होता है। और 1000 इंटरनेशनल यूनिट से 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक हमें विटामिन डी डेली चाहिए होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए। तो इसको आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं। खुद से कोई भी विटामिन डी सप्लीमेंट ना लें क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है। और इसके अलावा अगर आप कोई एंटासिड मेडिसिन ले रहे हैं यानी मैदे की तेजाबियत की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें क्योंकि ये उसके साथ भी इंटरेक्ट करता होता है। तो विटामिन डी आपने लाजमी डेली का लेना है और कई हफ्ते लेने के बाद आपको अपना AMH लेवल बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 पर बात करें, आप क्या कर सकती हैं अपना AMH लेवल बेहतर बनाने के लिए, वो है DHA का सप्लीमेंट। DHA 25 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेने से आपका AMH लेवल बेहतर होता है। ये आपका हार्मोनल बैलेंस बेहतर करता है, आपकी ओवरीज की हेल्थ को बेहतर बनाता है। तो आपने इस सप्लीमेंट को भी ऐड करना है। ऑब्वियसली आपकी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगी आपको तो ही आपने ये लेना है, खुद से नहीं लेना। अगर आप कोई हार्मोनल मेडिसिन यूज कर रही हैं, कोई इंसुलिन का इस्तेमाल कर रही हैं या खुदा न ख्वास्ता आप कैंसर पेशेंट हैं तो भी अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बड़े मिनिमल से साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। आपको नौजिया हो सकता है, कंजेशन हो सकती है या थकावट हो सकती है, सर दर्द हो सकती है DHA के इस्तेमाल से। अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं या कोई और साइड इफेक्ट्स आपको फील होते हैं तो आपने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब हम नेक्स्ट सप्लीमेंट की बात करें तो वो है फिश ऑयल या व्हीट जर्म ऑयल। ये दोनों ही 300 मिलीग्राम की डोज में आपने लेने होते हैं एक दिन में। आप इसको सिंगल डोज में भी ले सकते हैं और आप इसको दिन में डिवाइड करके भी सारा दिन मल्टीपल टाइम्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये भी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेना है। और अगर आप ब्लड प्रेशर लो करने की मेडिसिन ले रही हैं या वेट कम करने की मेडिसिन ले रही हैं तो अपनी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करके फिर ही आपने ये सप्लीमेंट लेना है। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी अगेन अपनी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसकी सेफ्टी के बारे में लाजमी पूछ लें आप। अब नेक्स्ट बात करें तो वो ये है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक एक्सरसाइज की रेगुलर रूटीन लाजमी बनानी है। एक्सरसाइज आपके ओवेरियन हेल्थ को अच्छा करती है, आप ओवरीज के ब्लड फ्लो को, यूट्रस के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका AMH लेवल भी बेहतर होने लगता है, आपका BMI मेंटेन रहता है। तो एक्सरसाइज का एक रूटीन पैटर्न बनाएं और हफ्ते में तकरीबन 5 दिन आपने डेली एक्सरसाइज करनी है। हर तरह की एक्सरसाइज आप कर सकती हैं अपनी डॉक्टर से पूछ के अपनी हेल्थ स्टेटस के मुताबिक, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है AMH लेवल को बेहतर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट बात करें तो वो है वेट मैनेजमेंट। बहुत कम वेट होना यानी अंडर वेट होना और ओवर वेट होना दोनों ही आपके मेंसेस भी खराब करते हैं, इरेगुलर करते हैं और आपका AMH लेवल भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपने अपना जो वेट है वो आपने एक मुनासिब रेंज में लेके आना है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं कि आपका नॉर्मल BMI क्या है आपकी हाइट और वेट के मुताबिक, और उसके मुताबिक उस टारगेट को सेट करते हुए आपने
कोशिश शुरू करनी है डाइट से, एक्सरसाइज से और हेल्दी लाइफस्टाइल से आपने अपना वेट मैनेज करना है। वेट मैनेजमेंट से भी आपका AMH लेवल काफी बेहतर हो जाता है। ओबेसिटी पर्टिकुलरली आपका AMH लेवल कम करती होती है। नेक्स्ट बात करें तो वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है या किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आप परेशानी से गुजर रहे हैं, या इनफर्टिलिटी का इटसेल्फ ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। कुछ खवातीन, बल्कि ज्यादातर खवातीन जिनकी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं इनफर्टिलिटी के, वो हर वक्त उनके माइंड में यही बात चल रही होती है कि उन्होंने कंसीव कैसे करना है, पता नहीं वो कंसीव कर पाएंगी या नहीं। तो इस स्ट्रेस को लेके उनका AMH लेवल ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने माइंड को हेल्दी एक्टिविटीज में बिजी करना है। देखें, हमल होना ना होना ये सब कुछ अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। इंसान सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो कोशिश आपने करनी है, खुद भी करनी है, आपने डॉक्टर से भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद आपने रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। माइंड रिलैक्स रखना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, आपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना करें, कुकिंग करें, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज में मसरूफ रखें। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, योगा होती है। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आपके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती हैं और आपका AMH लेवल इंप्रूव करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट बात करें तो वो है स्मोकिंग की। अगर आप किसी ऐसी आदत में खुदा ना खास्ता मुलविस हैं कि आप एक स्मोकिंग करती हैं या कोई इलिसिट ड्रग का यूज करती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को भी छोड़ दें, स्मोकिंग को भी छोड़ दें। नहीं छोड़ सकती तो इसको कट डाउन लाजमी करें, अपने डॉक्टर की हेल्प लें कि कैसे आप स्मोकिंग क्विट कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद होते हैं, स्मोकिंग सेसेशन टेक्निक्स मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट को कट डाउन कर सकती हैं। और ये स्मोकिंग में ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं सिगरेट में जो कि आपके AMH लेवल को लो कर देते हैं, आपके ओवरीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो आपने इस आदत से भी बचना है। और ऐसी किसी ड्रग से, अगर आप अब्यूज हैं किसी ड्रग से, तो वो आपने ड्रग का इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। तो ये सब वो तरीके हैं जिनसे आप अपना AMH लेवल बेहतर बना सकते हैं, यानी कि डाइट की मदद से, एक्सरसाइज की मदद से, वेट मैनेजमेंट से और इसके अलावा सप्लीमेंट्स की मदद से आप AMH लेवल को बेहतर बना सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल्स का इस्तेमाल करें, उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएं, प्लास्टिक से बचें और हेल्दी खाना खाएं। और हर वक्त सोचें ना कि आपको क्या होगा, आपकी प्रेगनेंसी का, आपको हमल होगा या नहीं होगा। इस सब के ऊपर अमल करते हुए कम से कम 3 से 6 माह के बाद आपने अपना AMH लेवल रिपीट करवाना है और देखना है उसमें कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अगर आपका AMH लेवल लो है और आप भी इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी अपना मसला शेयर करना है। आई विल रिस्पॉन्ड यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।